हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अमेज़ॉन में वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं तो आपने ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का रोल के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इस रोल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसका असेसमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सारा वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आए और आपको जो है अप्लाई करने में आसानी हो और आपका सिलेक्शन होने में जो है मदद हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका नाम, डिटेल्स, आपका पैन या आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ ऐड करना होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको रिज्यूम भी इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको जो है एक असेसमेंट का मेल आएगा। ठीक है, अगर आप असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं असेसमेंट में तो विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको रिग्रेट का मेल आ जाता है। ठीक है, विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको रिग्रेट का मेल नहीं आता है तो वेट करिए, आपको जो है वो इंटरव्यू का मेल आ सकता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद अगर आपको असेसमेंट आ चुका है तो अभी हम असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सारा कंप्लीट असेसमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस और यही आंसर्स आएंगे, बट सेम इसी टाइप्स के आपको जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है 2-3 आपको सेम भी आ जाए। अगर आप असेसमेंट दे रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, हो सकता है कुछ सेम भी आ जाए। ठीक है, मुझे इस तरह से आए थे तो मैंने शेयर किया है आपके साथ सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं फर्स्ट। तो देखिए गाइज, मैं पहले आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगी है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड टाइप करने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं पहले तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हमें 20 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी के एमसीक्यूज होते हैं, ये सारे एमसीक्यूज ही होते हैं। ठीक है, और ये भी 15 होते हैं, इसमें भी हमें 20 मिनट्स दिए जाते हैं। उसके बाद है इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्स, ये भी एमसीक्यू होते हैं, ये भी 15 होते हैं और 20 मिनट्स होते हैं। उसके बाद एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल होते हैं, ये 7 क्वेश्चंस होते हैं ओनली, इसके लिए हमें 10 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी 10 मिनट्स दिए जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो मैंने येलो किया है वो आंसर्स है। ठीक है, आपको सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मीन्स यही मिलेगा ऐसा नहीं कह रही हूँ गाइस, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, एज इट इज पूरा आएगा ऐसा नहीं है, बट कुछ कुछ इसमें से आपको आ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे असेसमेंट वीडियो से जो है वो असेसमेंट दिए हैं, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सेम आए हैं, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर जो है आपका असेसमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करे हैं, तो आप एक एक करके जो है वो वीडियो देखिएगा। इसके बाद में कंप्लीट 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसके बाद असेसमेंट का वीडियो मैं डाल दूँगी पूरा, जो कि पूरे जो है 45 क्वेश्चंस है। ठीक है, 45 क्वेश्चंस है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। इसके बाद असेसमेंट स्टार्ट होगा पूरा। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पर ज्वाइन करके मुझे मैसेज करिएगा।